Good morning, dear students. Dear students, let me start a new chapter, chapter 7, Introduction to Volume. So, what is volume and who all use it? We often use jugs, mugs, and glasses to pour water, juice, tea, soup, etc. मतलब हम लोग एक बर्तन से दूसरे बर्तन में लिक्विड, चाहे वो पानी हो, जूस हो, टी हो या दूध हो, हम उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने के लिए करते हैं, है ना। लेकिन हमको बर्तन की ज़रूरत क्यों पड़ती है लिक्विड के लिए? यू नो व्हाट इज़ लिक्विड? लिक्विड का मतलब होता है बहता हुआ गीला सामान। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, घी, ऑयल एट्सेट्रा। क्योंकि अगर हम इसको बर्तन में नहीं रखेंगे, सीधे ज़मीन में डाल देंगे तो वो बह जाएगा। और जो सॉलिड चीज़ें रहती हैं उसको जिस जगह पे रख दिया जाए वो वैसी ही रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ कप, ये कप देख रहे हैं आप, अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये वैसे ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर वाटर हो, अगर इसमें जैसे ये वाटर हो, अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो ये पूरा फैल जाएगा और सारा चीज़ गीला कर देगा, है ना। तो जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उसको कोई ना कोई बर्तन चाहिए होता है, कंटेनर चाहिए होता है रखने के लिए। ओके। Chef use cups and bowls of different sizes to measure and store ingredient. Your mother uses different utensils to cook different amounts of food. होटल में जो शेफ़ खाना पकाते हैं वो भी अलग अलग बर्तन यूज़ करते हैं कुक करने के लिए, या जो इंग्रेडिएंट होते हैं यानी कि सामग्री एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने के लिए वो भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। और आपकी मम्मी अलग अलग तरह का खाना पकाने के लिए अलग अलग बर्तनों का यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए वो अलग अलग बर्तनों का यूज़ करती हैं। अब आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, है ना। थिंक अबाउट इट। चलिए सोचते हैं। वी यूज़ पॉट्स, बकेट, टैंक एंड अदर सच कंटेनर टू स्टोर लिक्विड सच एज वाटर, मिल्क एंड ऑयल। हमको अलग अलग लिक्विड को रखने के लिए अलग अलग बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है ना। अब उसका अमाउंट भी अलग अलग होता है। हाउ डज द साइज ऑफ कंटेनर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट वी वांट टू स्टोर इन इट। अब हमको दिन भर की जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग कंटेनर का चॉइस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़ा सा टैंक देख रहे हैं ना आप, ये देखिए, ये जो टैंक है ये बहुत बड़े साइज़ का होता है। कभी कभी ये 1000 लीटर का होता है, कभी 2000 लीटर का। तो ये घर की छतों पे लगा होता है ना। अब इसमें हमारे दिन भर की ज़रूरत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वाटरिंग, जो पौधों में पानी देना है, उन सब के लिए दिन भर की ज़रूरतों का पानी हमको इसमें रखना पड़ता है। ओके। या फिर आपने दूध वाले को देखा है, दूध वाला आपको लीटर से दूध नाप के देता है, लेकिन वो निकालता किससे? बड़े से केन से निकालता है ना। सो स्टूडेंट, यू हैव some doubts and you asked to me that I will explain it. तो चलिए यहाँ पे जो आपने डाउट पूछा था इस पेज में, पेज नंबर 86, उससे देखते हैं, ठीक है। तो टेक अ मेडिसिन ड्रॉपर एंड फिल इट विथ वाटर। एक ड्रॉपर लीजिए, उसको पानी से भर लीजिए। नाउ ट्राई टू फिल अप अ टेबल स्पून विद द ड्रॉप्स फ्रॉम द ड्रॉपर। अब इस ड्रॉपर से इस टेबल स्पून को भरिए। देखिए कितने ड्रॉप में ये भरता है। तो हम ड्रॉपर का इस्तेमाल क्यों करेंगे? वाई वी यूज़ द ड्रॉपर? बिकॉज वी यूज़ मेडिसिन इन वेरी लिटिल अमाउंट। तो जो मेडिसिन होता है वो हम बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं। कभी कभी हम ड्रॉप से यूज़ करते हैं, कभी कभी स्पून से, है ना। तो देखिए ये ड्रॉपर है एक, ये आई ड्रॉपर है। तो इसको हम ड्रॉप से ही आँख में लगाते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये एक दूसरा ड्रॉपर है ना, ये भी ड्रॉपर ही है। तो ये वैसे मशीन में ऑयल डालने के लिए यूज़ होता है। आज मैंने इसमें वाटर भर दिया है और मैं आपको इसी से समझाऊंगी, ठीक है।
तो अब देखिए ये जो एक दो तरह का स्पून है यहाँ, वन इज़ टेबल स्पून एंड अदर इज़ सर्विंग स्पून। टेबल स्पून हम यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, मेडिसिन पीने के लिए, और ये जो सर्विंग स्पून है इसका यूज़ हम बड़े से डोंगे से या बड़े बर्तन से खाना प्लेट में डालने के लिए या सर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या दोनों की कैपेसिटी एक जैसी है, दोनों में सेम ड्रॉप से भर जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो आइए इसको काउंट करिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। देखिए ये जो टेबल स्पून है ये 20 में भरा, लेकिन अगर मैं इसको इसमें डाल दूँ तो ये तो बहुत कम लग रहा है ना। जस्ट डबल इसमें आ सकता है, जस्ट डबल ड्रॉपर इसमें आ सकता है, ड्रॉप से पानी आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि इससे इसकी कैपेसिटी जस्ट डबल है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू गैस अबाउट हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल अप दिस मग। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि एक जैसे दिखने वाले दो बर्तन की कैपेसिटी क्या एक जैसी होती है, समटाइम नॉट। हाँ देखिए ये एक टी कप है ना, और ये है एक मग। इसको मग क्यों कहते हैं, ये भी तो दिख रहा है कप की तरह, बिकॉज इट इज़ बिग इन साइज। ये देखिए ये जो हम बाथरूम में यूज़ करते हैं बकेट के साथ पानी लेने के लिए, ये भी मग है एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मग। सो ये कॉफ़ी मग है ना, इससे हम अक्सर कॉफ़ी पीते हैं। अब पूछ रहा है कि क्या दोनों की कैपेसिटी एक जैसी है। आइए देख लेते हैं। वी pour the water into cup and again pour it into mug. One cup and again 2 cup. अब देखिए अब ये क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या कही जाएगी, ये इसकी कैपेसिटी 2 मग के बराबर है। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, आपने पूछा था कि सपोज़ अगर एक ही शेप के सेम शेप के बर्तन हो और साइज़ अलग अलग हो तो क्या दोनों में जब हम सेम क्वांटिटी का लिक्विड डालेंगे तो उसका वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम मतलब ऊंचाई। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए ये एक पॉट है ना, एंड दिस इज़ अ कप। अब यहाँ पे एक ये कप है और ये एक टिफ़िन का पॉट है। आइए इसमें हम अब पानी डालें। इसी से मैं ये डाल दे रही हूँ। और ये देखिए इतना ही वाटर इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। ये देखिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम ये देखिए बिल्कुल कम है, यहाँ तक आ रहा है ना। तो इन विच यूटेंसिल्स वुड बी वाटर लेवल बी हायर। किसका लेवल हायर होगा, कप का। एंड वाई, द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई, क्यों, क्योंकि ये फैला हुआ पॉट है और ये ऊंचा है। ठीक है, तो इसका भी हाइट, जो लिक्विड का हाइट है वो हाई रहेगा। ओके, अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर। चलिए अब हम लिक्विड को मेज़र करना सीखते हैं। दिस इज़ अ बिग बॉटल
and the capacity of this bottle is 2000 ml. Can you read it? 2000 ml. और इसमें जो भरा हुआ है वाटर वो कितना दिखा रहा है आपको? 1000. देखिए ये एक मेजरिंग बोतल है, इसमें पूरा लिखा हुआ है 200 ml. यहाँ तक अगर भरेंगे तो ये 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml एंड 1000 ml. ओके, 1000 ml. और आगे देखेंगे तो ये 2000 ml है ना. तो इसी तरह से हम लिक्विड को मेज़र करते हैं. अब यहाँ पे आइए देखिए कि एक बर्तन में कितने बर्तनों के बराबर लिक्विड आ सकता है. देयर इज़ ए ग्लास, देयर आर number of 4 glass and it has same quantity of water. The capacity of a glass is 200 ml. ओके, एक ग्लास में 200 ml पानी भरा हुआ है. अब देखते हैं क्या ये चारों ग्लास का वाटर इसमें भर जाएगा. आइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. आप देख रहे हैं ये पूरा भर गया. अब यहाँ पे देखिए आप 250 ml प्लस 250 ml इक्वल टू 500 ml. अगेन 250 ml, 250 ml, 500 ml. ओके, तो 500 ml प्लस 500 ml इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. तो हम कह सकते हैं कि इस मग की जो कैपेसिटी है वो इस 4 ग्लास के बराबर या फिर 1000 ml वाटर है. यानी 1 लीटर पानी इस मग में आ जाता है. अंडरस्टैंड. तो अब पानी को जो हम मेज़र करते हैं या लिक्विड को जो हम मेज़र करते हैं वो लीटर में करते हैं. और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लीटर इज़ मिलीलीटर. ये याद रखिएगा. ओके, नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेरी. देखिए इसमें आइए आप देखिए, लेट्स मैनेज अ प्रोजेक्ट. ये आपको प्रोजेक्ट करने के लिए दिया हुआ है. ठीक है, आपको बोला गया है कि आप एक बॉटल लीजिए. फॉर एग्जाम्पल यू चूज दिस बॉटल. फॉर एग्जाम्पल आपने ये बॉटल ले लिया है ना, एंड द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल इज़ 750 ml. ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो पॉट लेना है उसमें पानी डालकर देखना है इसी बॉटल का. ठीक है, कि इस बॉटल से इन सारे कंटेनर में या वेसल में लेस देन वाटर आता है, इक्वल आता है या मोर देन आता है. ये यहाँ लिखना है आपको. यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख दिया था कि एक ग्लास में 250 ml आता है, एक जग में 1000 ml, एक बॉटल में 750 ml, एक बकेट में 10 लीटर के बराबर पानी आता है या एक बड़े टैंक में 1000 लीटर के बराबर. ठीक है, तो यहाँ आपको ml नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है इससे मेज़र करते हुए कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्लास में इस बॉटल से मोर देन वाटर आएगा कि लेस देन आएगा. ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज you need to fill this tank with water. Which container will you choose to do this quickly? यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक दिया हुआ है. ओके, अब आपको यहाँ अलग से 3 कंटेनर या पॉट दिए हुए हैं, बकेट, बॉटल एंड मग. आपसे बोला जाएगा इसमें पानी भरो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए ये एक बड़ा सा बॉटल है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक कप और ये एक मग रख रही. ठीक है, ये मग. तो आप इसको भरना किससे चाहेंगे, इस बॉटल को किससे भरना चाहेंगे, इससे या इससे? इससे, है ना. क्यों? क्योंकि इससे पानी जल्दी भर जाएगा और टाइम सेव होगा, हमारा टाइम बचेगा, है ना, और काम जल्दी हो जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट, आई होप योर ऑल डाउट्स वर क्लियर, है ना. तो आपका सारा डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना. तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो अगला आने वाला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो टिल देन बाय बाय।